दोस्तों, दुनिया के देश जब भी किसी मॉडल स्केल को प्रेजेंट करते हैं तो उसमें भारत को टॉप प्रायोरिटी कभी नहीं दी जाती और ये समझा जाता है कि भारत आज भी अपनी पुरानी परंपराओं के साथ जुड़ा है और भारत आज की परिस्थितियों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकता। यानी टेक्नोलॉजिकली भारत इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है और ना ही भारत की सोच ऐसी है कि वो नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करे। अब वैसे ये बात पूरी तरह से निराधार है, लेकिन पता नहीं क्यों भारत के मामले में यही वाला स्केल इस्तेमाल किया जाता है अगर बात की जाए वेस्टर्न कंट्रीज की तो। इसके अलावा कोई ये सोच भी नहीं सकता कि ये किसी भी सेक्टर में कोई बड़ा रिफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन भारत टेक्नोलॉजी में न केवल आगे है बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की तरफ भारत का झुकाव अब दुनिया के दूसरे देशों से ज्यादा दिखने लगा है। और रिफॉर्म्स की बात की जाए तो भारत ने अब जो रिफॉर्म्स करने शुरू किए हैं वो दुनिया के दूसरे देश सोच भी नहीं सकते थे। एक एग्जाम्पल के तौर से आप समझिए, अगर मैं आपको कहूं कि टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना, साउथ कोरिया, अमेरिका, यूके इनको कंपेयर किया जाए भारत के साथ तो हम खुद भी इस बात को कहेंगे कि यार शायद हम इनसे काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट देखें जो कि इस समय लीड कर रही है रियल टाइम पेमेंट सिस्टम को लेकर, तो उसमें नंबर 1 पर भारत है। आप ये ग्राफ देखिए, इसमें भारत नंबर 1 पर, चाइना नंबर 2 पर, नंबर 3 पर साउथ कोरिया, फिर थाईलैंड, फिर यूके, फिर नाइजीरिया, फिर जापान, फिर ब्राजील, फिर यूएस और फिर मैक्सिको। यानी भारत यहाँ पर लीड कर रहा है सारी कंट्रीज को। तो कहने का मतलब रिफॉर्म्स हमारे अंदर आए, हम लोगों ने लाए और नई टेक्नोलॉजी के आधार पर लाए। आज हमारा यूपीआई पेमेंट सिस्टम पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। अब इसी संबंध में कुछ नई खबर निकल कर आई है। तो देखिए, भारत का इस समय मोटिव ये है कि हमारी करेंसी को ग्लोबलाइज किया जाए। अब इसके लिए अगर बेसिक प्लेटफॉर्म्स चाहिए हमें, तो इसके लिए हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जिसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा अनिवार्य होगी। जब भारत दूसरे देशों को बड़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करेगा तो डेफिनेटली इस बहाने हमारा रुपया इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच जाएगा और वो डे बाय डे ट्रेडेबल होते जाएगा। लेकिन अगर इसके दूसरे हिडन प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो यूपीआई सबसे बड़ा योगदान निभा सकता है। इस समय की अगर बात की जाए तो दुनिया के कुछ देश यूपीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत के अलावा भी, जिनकी लिस्ट अगर देखें तो फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, कनाडा, कतार, भूटान और नेपाल जैसे देश शामिल हैं, जो कि भारत द्वारा तैयार किया गया यूपीआई सिस्टम अपने यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अब यूपीआई की धमक कुछ इस तरह की हो गई है कि बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज भी इस यूपीआई पेमेंट सिस्टम जैसा कोई पेमेंट सिस्टम चाहती है। यहाँ तक कि गूगल की तरफ से खुद ये कहा गया है कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पेमेंट सिस्टम है, जो कि बहुत ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा सिक्योर है। यही सारे कारण है कि पिछले कुछ समय में हम लोगों को देखने के लिए मिला कि जापान हमारे यूपीआई पेमेंट सिस्टम का दीवाना हो गया है। और जापान के डिजिटल मिनिस्टर, जिनका नाम है कोनो तारा, इन्होंने भारत के यूपीआई की जम के तारीफ की और उन्होंने कहा कि इसे अडॉप्ट करने के लिए हम लोग गंभीर स्तर पर बातचीत कर रहे हैं। यानी जापान बहुत ही जल्दी आने वाले समय में भारत के पेमेंट सिस्टम यूपीआई को अडॉप्ट कर लेगा और उसके बाद जापान में भी यूपीआई पेमेंट सिस्टम से बड़ी आसानी से लेन देन किया जा सकेगा। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि इस समय 1, 2 नहीं, 10 भी नहीं, 20 भी नहीं, बल्कि 35 से 40 देश भारत की यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम हमारे देशों में भी इस्तेमाल किया जाए। इसी दौरान एक नया इंसिडेंस निकल कर आया है। जापान के यही डिजिटल मिनिस्टर दिल्ली की यात्रा पर आए थे और यहाँ पर उन्हें यूपीआई की असली ताकत देखने के लिए मिली। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई भी व्यक्ति भारत में आज कैश लेकर चलता ही नहीं है। और इसके पीछे उन्होंने कारण ढूंढा और वो ये था कि हर व्यक्ति को ये पता है कि वो जहां चाहे वहां पर यूपीआई का इस्तेमाल कर सकता है। कहने का मतलब हर नागरिक तो यूपीआई की तरफ बढ़ ही रहा है, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है, लेकिन सभी दुकानें, बड़े बड़े मॉल या बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी यूपीआई पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है, जिससे कि दोनों पक्षों में लेन देन बड़ी आसानी से हो पा रहा है। और जापान के डिजिटल मिनिस्टर कोनो तारो ने एक इंसिडेंस भी सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं एक कॉफी शॉप पर था तो वहां पर देखा कि जितने भी कस्टमर्स आ रहे थे उनमें से कोई भी कैश दे ही नहीं रहा था। वो सीधे अपना फोन निकालकर क्यूआर कोड स्कैन करके और डिजिटली पैसा ट्रांसफर कर रहे थे। तो ये देखकर वो चकित रह गए कि भारत अब किस युग में जी रहा है। और इसके बाद बताया जा रहा है कि कोनो तारो जी जब वापस जापान लौटे तो उन्होंने अर्जेंट में एक मीटिंग बुलाई, जो कि मंत्री स्तरीय मीटिंग थी। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर उन सभी साधनों को खोजा गया और डिस्कशन किया गया जिसके जरिए जापान भी यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अडॉप्ट कर सके। तो अब इसके आगे आपको कुछ बताने की अनिवार्यता नहीं है कि भारत कहां से कहां पहुंच चुका है और जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है वो हमारे एम्बिशंस को और आगे ले जाने के लिए, ग्लोबलाइज करने के लिए कितनी महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। इसके अलावा भी दुनिया जब ये जानती है यूपीआई संबंधित आंकड़ों को कि इतना इतना ट्रांजैक्शन हुआ, इतने इतने डॉलर्स का हुआ, तो ये सारी चीजें उन्हें अट्रैक्ट करती है भारतीय यूपीआई को स्वीकार करने के लिए। और आने वाले समय में हम लोग देखेंगे ये 35-40 भी शायद कम लगेंगे, दुनिया के मैक्सिमम देश भारत का पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल कर रहे होंगे।